हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ। उदाहरण नंबर 12वां सवाल। उदाहरण नंबर 12वां कह रहा है 2 करनी 2 प्लस 5 करनी 3 और करनी 2 माइनस 3 करनी 3 को जोड़िए। अब इसको जोड़िए, जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने के लिए कह रहा, अब जोड़ तो सब लोगों से बनता होगा कि एक बार इस तरह का जोड़ देख लो। कुछ नहीं करना, और की जगह अपन को प्लस का चिन्ह लगाना है। 2 करनी 2 प्लस 5 करनी 3, यहाँ पर प्लस लगा देंगे। करनी 2 माइनस 3 करनी 3। अब अपन को करनी 2 वाला अलग कर लेना और करनी 3 वाला अलग कर लेना, ठीक है। अब ये क्या है, 2 करनी 2, अब यहाँ पर क्या है, प्लस लगा, प्लस है तो प्लस का करनी 2 आ जाएगा, ठीक है। पोस्टर लगा दो। प्लस 5 करनी 3, माइनस है तो 3 करनी 3, मतलब अपन को करनी 2 वाला अलग कर लेना और करनी 3 वाला अलग कर लेना, जब ही जो है हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब इससे हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, करनी 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 और ये प्लस का 1, यहाँ पर 1 बचेगा। प्लस यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, करनी 3 कॉमन आएगा, करनी 3 कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा 5 माइनस का 3 बचेगा। अब ये जुड़ जाएंगे तो 2 1 3, 3 करनी 2 प्लस ये घट जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, तो 2 करनी 3। ये हो गया हमारा आंसर। अब उदाहरण नंबर अपन करते हैं 13वां, इसको क्लीन करते हैं। उदाहरण नंबर 13वां सवाल आता है, वो कह रहा है 6 करनी 5 को 2 करनी 5 से गुणा कीजिए। 6 करनी 5 को 2 करनी 5 से क्या करना है, गुणा कीजिए। बिल्कुल आसान है, गुणा करना है। तो 6 करनी 5 गुणे 2 करनी 5 करेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आप लोगों को पता होगा कि करनी 5, जो हम करनी 5 गुणे करनी 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 दूनी 12 गुणे 5, तो कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60। ये हो गया आंसर, सिंपल सा है। अब आता है उदाहरण नंबर 14वां। वो क्या कह रहा है, 8 करनी 15 को 2 करनी 3 से क्या करना है, भाग देना है। भाग दीजिए। अब भाग देना है तो भाग जानते ही हो आप लोग, 8 करनी 15 भागे 2 करनी 3, ये चिन्ह होता भाग का, बटे में ले जाएंगे। तो 8 करनी 15 बटे क्या हो जाएगा, 2 करनी 3। अब इसको मैं बराबर में करता हूं। अब मैं 15 गुणनखंड करूंगा तो 3 5 15 होता है। यहाँ पर 8 करनी में क्या हो जाएगा, 3 गुणे करनी 5, इनका गुणा करेंगे तो करनी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 करनी 3 आ जाएगा, 3 से 3 काट दो, 2 चौको 8, तो कितना आ गया हमारा, 4 करनी 5 आंसर आ गया। ये है। चलो अब क्लीन कर देना। अब हमारे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आते हैं जिससे आगे यूनिट में उपयोग होना है। अब पहला सूत्र होता है करनी में ए और बी, तो इसका क्या हो जाएगा, करनी में ए गुणे करनी बी हो जाएगा, ठीक है। अब एक दूसरा है करनी ए प्लस करनी बी और कोष्टक में करनी ए माइनस करनी बी बराबर हो जाएगा हमारा ए माइनस बी। तीसरा है हमारा
करनी ए बटे करनी में बी हो जाएगा, तो इसको अपन को अलग अलग कर देना है। तो करनी ए बटे क्या कर देंगे, करनी बी। चौथा है हमारा ए प्लस करनी बी, फिर ए माइनस करनी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। ये हमारे सूत्र हैं। अभी और भी है, एक दो और लिख लेते हैं। पांचवा है जैसे करनी ए प्लस करनी बी का होल स्क्वायर होता है ए प्लस 2 करनी ए बी प्लस बी। जब अपन सवाल करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। छठवां है करनी ए प्लस करनी बी और करनी सी प्लस करनी डी बराबर हो जाएगा हमारा करनी में ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। अभी हम क्वेश्चन इस तरह के हल करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, के लिए सूत्र याद करना जरूरी है। अब आते हैं उदाहरण नंबर 15 में। वो कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों को सरल करना है। अभी एक सवाल आता है हमारा, उसको सरल करना। लिखा है 5 प्लस करनी 7, कोष्टक में लिखा है 2 प्लस करनी 5, ये लिखा है। अब इसको क्या करना है, सरल करना है। यहाँ पर गुणा है, याद रखना, मतलब अपन को सरल मतलब गुणा करना है। तो कुछ नहीं करना है, 5 को अपन को ऐसे लिख लेना, इसमें गुणा कर देना है 2 प्लस करनी 5, ठीक है। अब ये प्लस लगा देना, अब करनी 7 का गुणा इसमें करना है 2 प्लस करनी 5 में, ठीक है। अपन को क्या करना है, 5 का गुणा एक बार इसमें करना है, फिर प्लस लगा के करनी 7 का गुणा 2 प्लस करनी 5 में। अब इन दोनों गुणा कर दे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब 5 का गुणा करनी 5 में करेंगे तो 5 करनी 5 आ जाएगा। अब प्लस लगा प्लस, अब करनी 7 का गुणा इसमें होगा तो 2 करनी 7 आ गया, क्योंकि अगर करनी से करनी गुणा होता है तो जब जो होता है, अगर करनी और जो बिगर करनी जो होता है तो वही संख्या आ जाती है, ठीक है, गुणा। अब प्लस का क्या है, प्लस आ जाएगा। अब करनी 7 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पना 35। मतलब आ गया आंसर, नहीं आंसर ही आता है, हाँ आ गया। अब इसका दूसरा भी देख लो, हम सारे सवाल हम करवाएंगे। 5 प्लस करनी 5 और 5 माइनस करनी 5। अब इसमें आपका जो है सूत्र लगेगा, होता है हमारा a प्लस बी ए माइनस बी, होता है एक a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, ठीक है। तो अब a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5, b बराबर हो जाएगा करनी 5। अब इसमें रख दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का मान कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर, b का मान कितना दिया, माइनस लगा दे, b का मान करनी 5 का स्क्वायर हो गया। तो अब 5 का और कितना होता 25, और करनी 5 का मैं भी एक बार पहले बता चुका हूँ। अगर अगर करनी में कोई संख्या दी है, उसका अगर अपन 2 बार गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाती है, याद रखना, ठीक है। तो अब 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 5, इससे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 20। ये आ गया आंसर, सिंपल सा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है इसी का तीसरा उदाहरण नंबर 15 में का तीसरा। क्या कह रहा है, करनी 3 प्लस करनी 7 का होल स्क्वायर। एक सूत्र होता है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो अब a बराबर हमारा कितना हो जाएगा करनी 3, b बराबर क्या हो जाएगा करनी 7 मान लो, ठीक है। अब इसमें मान रख दो,
इसमें मान रख दो। तो अपन जो है ए और बी का मान इसमें रख देते हैं, ठीक है। इसमें रखेंगे ए बी का मान, ए का मान करनी 3 है तो करनी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाया तो प्लस लगा देंगे। बी का मान नहीं, यहाँ पर 7, सॉरी 7, बी का मान क्या है करनी 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 गुणे ए का मान कितना है करनी 3 गुणे बी का मान कितना है करनी 7 हो जाएगा। तो 3 का वर्ग करनी 3 का वर्ग, मैंने अभी क्या बोला था कि जब अपन करनी करनी का करनी में किसी भी कोई भी संख्या है अगर उसका वर्ग करेंगे उसका 2 बार गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो करनी 3 का वर्ग कितना होगा 3, करनी 7 का वर्ग कितना होगा 7 प्लस 2, 7 तिया 21, तो 7 3 10 प्लस 2 करनी 21, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब एक और सवाल बचा इसका, चलो उसको भी बता देते हैं। चौथा है, दूसरा कर लेते हैं, करनी 11 करनी 7, हाँ करनी 11 माइनस करनी 7, पुस्तक में क्या है 11 प्लस करनी 7, ये दिया है। इसमें भी हमारी सर्वसंख्या लग जाना है, सूत्र जिसे बोलते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मान लो ए बराबर कितना ले लो करनी 11, बी बराबर ले लो करनी 7, लगा दो, होता है हमारा ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस मान रख दो। इसमें ए का मान 11 यहाँ पर रख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान कितना 11 तो करनी 11 का स्क्वायर कर दो, और बी का मान माइनस है तो माइनस लगा दो, बी का मान करनी 7 है तो 7 का स्क्वायर कर दो। मैंने बोला था किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो वही आएगा, इसका भी वही आ जाएगा, तो कितना बचेगा 7 4 बचेगा, आंसर ये आ गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बता दें अब आते हैं उदाहरण नंबर 16 में। इसका हल करना है, वो क्या कह रहा है 1/2 के हर का परिमेय करने पर, ठीक है। अब हर का इसका प्रमेयकरण करना है, देखो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये हर है ये अंश है तो करनी 1/2 गुणे करनी 2/2 करना है, इसका इसमें गुणा कर दो तो करनी 2 बटे कितना आ जाएगा करनी 2 गुणे करनी 2 आ जाएगा। अगर काटना है काट, इसका वही आंसर आ जाएगा, नहीं काटना तो कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर दो इसका। तो ऐसा करते इसका इसका गुणा कर देते हैं, तो करनी 2/2 आ गया आंसर में, सिंपल सा मध्य स्थित है। अब आता है उदाहरण नंबर 17, उसका है जो हल करेंगे अपन, वो भी हर का 1/2 प्लस करनी 3। अब इसको समझना है, 3 लिखा है, इसको समझना है, कुछ नहीं करना है, ये वाले बच्चे को क्या करना हर का प्रमेयकरण, हर का प्रमेयकरण का मतलब होता है कि ऊपर नीचे गुणा करना उसी संख्या में, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे 1/2 प्लस करनी 3 गुणे, अब ये प्लस का है तो जब ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 2 माइनस करनी 3 आ जाएगा, 2 माइनस करनी 3 याद रखना। अगर यहाँ पर माइनस दिया तो यहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो गुणा करेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, यही कहलाता है हमारा हर का प्रमेयकरण। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 माइनस करनी 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका करेंगे तो 2 प्लस करनी 3 और 2 माइनस करनी 3 होता है। तो अब आप मैंने अभी सूत्र एक बताया था, ए प्लस बी
और a माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस यही यहाँ पर लग जाना है। a बराबर आपका 2 हो जाएगा, b बराबर करनी 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर लग जाएगा तो 2 माइनस करनी 3 आ जाएगा। तो a की जगह अपन को क्या रखना 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b की जगह करनी 3 रखना, करनी 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 माइनस करनी 3 आ जाएगा। इसका क्या गुणा हो जाएगा, इसका वर्ग होगा, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, 4 आ जाएगा, माइनस 3 करनी 3 का वर्ग 3 ही होता है। आप लोग को पहले बता भी चुका हूँ। 2 माइनस करनी 3 बटे अब कितना बचेगा 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 माइनस करनी 3, ये आ गया इसका आंसर। ये करना आपका प्रमेय का बिल्कुल आसान है और सिंपल है। चलो उदाहरण नंबर 18 देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। उदाहरण नंबर 18 5 बटे करनी 3 माइनस करनी 5 के हर का प्रमेयकरण करने पर, इसका भी हर का प्रमेयकरण करना उसी तरह करना, फिर भी हम बता दे रहे हैं कुछ नहीं है इसमें। अब माइनस है तो जब गुणा करेंगे प्लस का हो जाएगा, तो 5 बटे करनी 3 माइनस करनी 5। अब इसका ऊपर नीचे गुणा होगा, हर का प्रमेयकरण का मतलब होता है कि नीचे की संख्या का ऊपर नीचे 2 बार गुणा करना, ठीक है। करनी 3, अब ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, 5 करनी 3 प्लस 5 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, तो 5 का गुणा देखो करनी के अंदर होगा नहीं, सीधे सीधे लिख लो, 5 करनी 3 प्लस करनी 5, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, इसमें भी सूत्र लग जाएगा, करनी 3 प्लस करनी 5, यहाँ पर करनी 3 प्लस करनी 5। अब यहाँ पर हमारा सूत्र लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल है। तो अब यहाँ पर रख देंगे a बराबर, तो आपका क्या हो जाएगा करनी 3 और b बराबर क्या हो जाएगा 5, बराबर लगाएंगे तो 5 करनी 3 प्लस करनी 5। अब इसका मान क्या हो जाएगा ए का मान हमारा करनी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो बी का मान कितना हो जाएगा करनी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 5 करनी 3 प्लस करनी 5। अब इससे घटाओगे इसका वर्ग कितना निकाल के आएगा, करनी 3 का वर्ग बता दो, किसी भी करनी कोई भी संख्या करनी में हो तो उसका वर्ग निकालेंगे तो वही संख्या ही निकलेगी, याद रखना। तो हमारा 3 निकल आएगा, माइनस 5 करनी 5 का वर्ग 5 ही होगा, तो इसका कितना आ जाएगा 5 कोष्टक में करनी 3 प्लस करनी 5। अब इससे घटा देंगे कितना बचेगा 5, माइनस का 2 बचेगा। अब इसको अलग लिख सकते हैं, लिख लो, तो -5 बटे करनी 2 कोष्टक में करनी 3 प्लस करनी 5, ये आ गया आंसर, नोट कर लो। चलो एक और 19वां उदाहरण बचा, उसको भी कर लेते, फिर कल 1.4 करेंगे। वो दिया है 1/7 प्लस 3 करनी 2, ये दिया, इसका अपन को हर का प्रमेयकरण करना है, इसको भी कर लेते। तो 1/7 प्लस 3 करनी 2 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 3 करनी 2 बटे 7 माइनस 3 करनी 2। अब यहाँ पर प्लस, जब इसका हर का प्रमेयकरण होगा तो चिन्हों में परिवर्तन होता है, तो अब इसका इसमें 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो वही संख्या आती है, तो लिख लो 7 माइनस 3 करनी 2, ठीक है। अब ये हमारा प्लस है, माइनस a प्लस बी है माइनस बी, तो वही सूत्र लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 प्लस 3 करनी 2 7 माइनस 3 करनी 2, ठीक है। तो अब इसमें लग जाएगा हमारा सूत्र a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लग जाएगा। अब सिंपल रख दो इसमें 7 माइनस 3 करनी 2 बटे, अब इसमें रख देते हैं a का मान हमारा कितना हो जाएगा 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा,
बी का मान हमारा हो जाएगा माइनस, उस सूत्र में माइनस लगा देंगे। बी का मान क्या हो जाएगा 3 करनी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब 7 माइनस 3 करनी 2 बटे, अब 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है, माइनस 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, करनी 2 का वर्ग कितना होगा, करनी 2 का वर्ग हमारा कितना होगा, करनी 2 का वर्ग 2 ही होगा। तो 9 में अगर मैं देखो 3 करनी 2 का वर्ग है, तो 3 का वर्ग 9 होगा, गुणे 2 तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 18 लिख लेंगे। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 माइनस 3 करनी 2 बटे 21, ये आ गया आंसर। कल अपन पढ़ेंगे 1.4